बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। इफ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट 1 बोथ आर ब्लू, पार्ट 2 बोथ आर वाइट, पार्ट 3 बोथ आर रेड, पार्ट 4 1 रेड एंड 1 इज ब्लू, पार्ट 5 एट लीस्ट 1 इज रेड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बॉक्स में 3 ब्लू, 2 वाइट और 4 रेड मार्बल्स हैं। अगर 2 मार्बल्स हम रेंडमली ड्रा करें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है। पार्ट 1 में कि वो दोनों ब्लू हों, पार्ट 2 में वो दोनों वाइट हों, पार्ट 3 में वो दोनों रेड हों और पार्ट 4 में एक रेड हो और एक ब्लू, और पार्ट 5 में उनमें से कम एक मार्बल रेड हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दी गई सिचुएशन के मुताबिक बॉक्स के अंदर जो ब्लू मार्बल हैं उनकी तादाद है 3, प्लस जो वाइट मार्बल्स हैं उनकी तादाद है 2, प्लस रेड मार्बल्स की तादाद है 4। तो बॉक्स के अंदर जो टोटल मार्बल्स होंगे उनकी तादाद होगी 9। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि बॉक्स के अंदर से 2 मार्बल्स रैंडमली चूज करने हैं। अब वो 2 मार्बल्स कोई से भी हो सकते हैं, हो सकता है वो दोनों ब्लू हों। अब ब्लू के अंदर टोटल 3 मार्बल्स हैं, वो कौन से 2 ब्लू? अब दोनों वाइट हों और दोनों रेड हों। अब रेड 4 हैं, कौन से 2? हो सकता है कि एक ब्लू हो एक वाइट हो। इसी तरह ब्लू के अंदर भी 3 हैं, वाइट के अंदर भी 2 हैं, तो कौन सा वाला ब्लू? इसी तरह वाइट रेड भी हो सकते हैं और रेड और ब्लू भी हो सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे कम्बिनेशन बनेंगे। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि वो कौन कौन से कम्बिनेशन होंगे, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि टोटल उन कम्बिनेशन की तादाद होगी कितनी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें ये मालूम हो कि एक एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल क्या क्या रिजल्ट्स हैं और ये मालूम ना हो कि उस एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल रिजल्ट्स आएगा क्या, तो ऐसी सिचुएशन में उस एक्सपेरिमेंट को कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के जो टोटल आउटकम्स होंगे उनको कहेंगे हम सैंपल स्पेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि टोटल सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स हैं उनकी तादाद क्या है। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि वो कौन कौन से कम्बिनेशन हैं जिन्होंने इस तादाद को बनाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास बॉक्स के अंदर मार्बल्स हैं 9, और 9 में से 2 मार्बल्स चूज हुए तो 9C2, ये बनेंगे 36 कम्बिनेशंस या 36 वेज। अब पार्ट 1 में हम सपोज करते हैं कि एक इवेंट है कि वो दोनों मार्बल जो रैंडमली चूज किए गए थे वो दोनों ब्लू हों। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम ऑफ इवेंट ए होगा, अब ब्लू है 3 में से कोई से भी 2, तो 3 में से कोई से भी 2 अगर मार्बल्स हम चूज करें तो ये हमारे पास कम्बिनेशन बनेंगे 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा हमारे पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक एन ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमें हासिल होगा 3 इज डिवाइडेड बाय 36। तो ये हमारे पास बनता है 0.083, और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो ये हमारे पास इस इवेंट के अकर करने के चांसेस होंगे 8.3%। इसी तरह पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में कहा गया है कि दोनों वाइट हों। तो बी एक इवेंट है, हम सपोज करते हैं कि दोनों मार्बल्स वाइट हों। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे, दोनों वाइट मार्बल्स हैं तो 2C2 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमें हासिल होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 36। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हासिल होगी 0.028, और अगर हम परसेंटेज में देखना चाहें तो इस इवेंट के अकर करने के चांसेस हैं 2.8%। इसी तरह पार्ट 3 देखिए,
पार्ट 3 में कहा गया है बोथ आर रेड। तो इसी तरह इवेंट सपोज करेंगे, सी एक इवेंट है, यहाँ पे मैं सपोज नहीं कर रहा, सेम प्रैक्टिस होगी जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। तो हमने इवेंट एक्सपोज किया था सी के दोनों रेड बालें हों, तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे, रेड बालें हमारे पास 4C2, तो 4C2 हमें हासिल होता है 6 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा एन ऑफ सी इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ये बनेगा 6 इज डिवाइडेड बाय 36। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी हमें हासिल होगी 0.17, और अगर परसेंटेज में देखें तो इस इवेंट के अकर करने के चांसेस हैं 17%। इसी तरह पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 में कहा गया है 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लू। तो इसको इवेंट डी सपोज करेंगे तो आउटकम्स ऑफ इवेंट डी होंगे, एक रेड हो 4C1 और एक ब्लू हो 3C1। तो ये हमें हासिल होगा 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा हमारे पास 12 इज डिवाइडेड बाय 36। तो 12 इज डिवाइडेड बाय 36 0.33, और इस इवेंट के अकर करने के चांसेस होंगे 33%। अब पार्ट 5 में देखिए, पार्ट 5 में इसने कहा हुआ है एटलीस्ट 1 इज रेड। जब भी एटलीस्ट की बात होती है, एटलीस्ट, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब होता है इक्वल एंड ग्रेटर। अब एटलीस्ट 1 की उसने बात की है, एटलीस्ट 1 इज रेड, तो एक रेड तो होगी। अब एक से ज़्यादा रेड भी हो सकती हैं, अब एक से ज़्यादा तो हमारे पास इन्फिनिटी टाइम्स नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 तक महदूद रहेंगे। 2 तक महदूद इसलिए रहेंगे कि बैग से, बॉक्स से जो मार्बल्स उठाए गए हैं वो 2 हैं, इसीलिए एटलीस्ट 1 रेड मार्बल का मतलब होगा एक मार्बल और दोनों मार्बल भी हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह हमने इसको इवेंट ई सपोज किया, तो एन ऑफ ई हमें हासिल होगा, अगर तो एक मार्बल है रेड तो ये हो जाएगा 4C1। अब बैग से हमने 2 मार्बल चूज करने हैं, तो दूसरा जो मार्बल होगा वो या तो ब्लू होगा या वाइट होगा, तो इसमें भी बहुत से कम्बिनेशन बन जाएंगे। तो इस कम्बिनेशन से बचने के लिए हम ये कहेंगे कि बैग के अंदर बालें जो रेड थी वो थी 4, जो बाकी बची वो हैं 5, तो ये हो जाएगा 5C1 प्लस, क्या पता दोनों रेड हों, तो ये हो जाएगा 4C2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल होगा 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4C2 हमें हासिल होता है 6 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी हमारे पास, आउटकम्स ऑफ इवेंट ई 26 इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस 36। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमें हासिल होगी वो होगी 0.72, और इस कम्बिनेशन के अकर करने के जो चांसेस हैं वो होंगे 72%। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।